है जो समुद्र में हमारे मछुआरे जो है और शिपिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए किया है। एजुकेशन और स्किलिंग में अटल टिंकरिंग लैब जैसे मैंने बताया तो वो 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है देश में बनने जा रही है। मतलब आप खुद सोचिए 50,000 स्कूलों में एक लैब बनेगी जिसमें बच्चों को स्किल की ट्रेनिंग की जाएगी और बच्चों को तैयार किया जाएगा न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि आगे जाके वो रोजगार कमा सके, वो अपनी एक लाइन चुन सके कि उनको जीवन में क्या करना है। किसी को अगर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है तो बचपन से उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत दूरगामी सोच का एक नतीजा है। उसके बाद IIT जो है वो 34 IIT और बढ़ाने का फैसला किया है। मेडिकल कॉलेज में जो सीटें हैं वो पहले 76,000 से उसको भी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 10,000 नए मेडिकल सीट और कैंसर केयर सेंटर बनाने गए। 10 जैसे कैंसर केयर सेंटर जो हैं, जिन पेशेंट्स को कैंसर है उनके लिए हर अस्पताल में अलग से एक कैंसर केयर सेंटर होगा जो सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स के लिए होगा। वो हर सरकारी अस्पताल में बनाने का प्रावधान रखा गया है। और इंश्योरेंस सेक्टर जो इंश्योरेंस सेक्टर था उसमें अभी तक 76% जो थी वो FDI थी। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर की जो कंपनी यहाँ इंश्योरेंस का काम कर रही है वो 76% उसको सब्सिडी थी, मतलब वो 76% तक ला सकती थी। अब उसको 100% कर दिया। मतलब जितना पैसा भी बाहर से वो कंपनी लाए, अगर कोई अमेरिका की कंपनी आई वो यहाँ इंश्योरेंस कर रही है तो यहाँ पे जो आप इंश्योरेंस कराएंगे उसका प्रीमियम आपको कम मिलेगा। तो ये सारे जो इकदाम उठाए गए हैं, ये सारे जो कदम उठाए गए हैं, ये आम जनता को ध्यान में रख के और सबका साथ सबका विकास, वो जो मोदी जी का नारा है उसको जहन में रख के उठाया गया और किसी भी वर्ग को वंचित नहीं रखा गया। और अगर आपको इसके बारे में कोई डिटेल्स किसी भी क्षेत्र में चाहिए हो तो आप मेरे से संपर्क करके या ऑफिस से संपर्क करके ले सकते हैं। पर आपसे पुनः मेरा आग्रह जिला अध्यक्ष जी से भी रहेगा कि इसको आप मंडल लेवल तक ले जाएं और अपने जो व्यापारी मंडल यहाँ हैं उनके साथ जरूर एक बैठक यहाँ इसी दफ्तर में बुला के उनको चाय पे बुलाएं और चाय पे एक चर्चा जो है बजट को लेके, और अगर आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें हिंदी में या अंग्रेजी में चाहिए हो वो हम जम्मू से भेज देंगे। वो आप सब में एक पैम्पलेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि ये ग्रास रूट लेवल तक पहुंच जाए। आप सब यहाँ आए अपना समय निकाल के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दोनों हाथ ऊपर करके भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद मल्होत्रा साहब, आपने ऐसे मौसम में और इतने दूर से आप आए जहाँ पे हमारे बीच में और हमें बजट के बारे में जानकारियाँ दी। इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं और समय समय पर आगे भी आते रहे हमारे बीच में और हमें इसके बारे में बताते रहे। कुछ जो चर्चा इसके आगे भी करनी होगी तो हम पत्र के व्यवहार से बिल्कुल आपको बना के भेज देंगे, हम बात कर लेंगे। तो इसके बाद अभी मीडिया वालों के साथ रूबरू होंगे आप, और इसके बाद अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब प्रीतम जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी आपने 4 शब्द बोल करके दुनिया का जो है वो सभी का जो है मान बढ़ाएं। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सत शर्मा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरयोग अज दे साढ़े मुख्य वक्ता बजट ऊपर चर्चा करने वास्ते साढ़े बिच आए दे मल्होत्रा साहब, इंदे करने के आए दे साथी डोगरा साहब, साढ़े इथों दे DDC बाबू जिंदर जी, मेरे को पहले रहे दे साढ़े तीनों जिला अध्यक्ष कैप्टन रमेश जी, कैप्टन सोम जी, कैप्टन बाल जी, साढ़े इस मंडल के मंडलाध्यक्ष सुखदेव सिंह और विकी राजपूत जी, साढ़े पूर्व के मंडल साढ़े सियोट मंडल के मंडल अध्यक्ष श्रीमान विकास जी
और साढ़े पूर्व के दो मंडल अध्यक्ष श्रीमान नसीब सिंह जी और साढ़े मदनपाल जी शर्मा, साढ़े पूर्व के मंडल के दोनों जनरल सेक्रेटरी साढ़े अशोक नागी जी और अशोक कुमार शर्मा जी, इस जिला के पूर्व के सचिव श्री राकेश जी और पूर्व के इस सियोट मंडल के जनरल सेक्रेटरी क्षमा चाहगा साढ़े नरेंद्र अपने रविंदर सिंह नैनो जी, कांगड़ी मंडल के मंडल अध्यक्ष दुई बारी चुने दे श्रीमान नरेंद्र अपने रविंदर सिंह जी, मेरे पीछे सामने बैठी दियां बड़ी संख्या के अंदर आई दियां मेरिया भैनां जड़ियां साड़ियां महिला मोर्चा के कन्ने संबंधित भिन्न भिन्न दायित्वों पर बैठी दियां और साढ़े एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर आए दे पत्रकार बंधु और मेरे सहयोगी साढ़े राकेश डिंगरा जी पूर्व के इस मंडल के वाइस प्रेसिडेंट, साढ़े चमन जी और इधर पता नहीं केड़े मंडल, अच्छा चलो अपने साढ़े सरपंच पीछे बैठे थे ना जशपाल जी, सुदेश जी और जिन्हें भी थे बंदे आए दे न, मैं सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद दिया। साढ़े चड्डा साहब जिंदा नाम है भुल गया क्योंकि सामने कई बार बंदा जो बैठा होंगे उसी दिखा घट जाता है, तो मैं सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद दिया कि तुसें शॉर्ट नोटिस उपर, क्योंकि बेसिकली क्या कहा कि सारे जिले के अंदर ये कार्यक्रम हुई है और 2 दिन पहले बहन प्रिया सेठी जड़ियाँ इसकी पूरा जी योजना करा करदियां जम्मू बैठी है, उन्हें मेरे की फोन पर दसिया कि एक कार्यक्रम जड़ा है, पहले तो उन्हें 2 नाम मंगे, एक कन्वीनियर को कन्वीनियर, और इस बजट के ऊपर चर्चा के वास्ते साढ़े कन्वीनियर के नाते साढ़े कैप्टन बाल जी मनोनीत किया और उधर तू साढ़े अजय चौधरी जी नशारा तो 2 लोग जड़े न इसके ऊपर और रखे गए और फिर बाद में उन्हें आख्या कि एक कार्यक्रम करना है, उस कार्यक्रम के अंदर पठानिया साहब ने रहना, परंतु कल बैठक जी साड़ी जम्मू बैठक सी और पूरा दिन वो बैठक के अंदर असें ही रहना पिया, फोन साइलेंट सन, जिस वे मैं फोन दिखा तो उन्हें 3-4 मिस कॉल आई दियाँ, बाद में उन्हें मैसेज पाया कि कार्यक्रम पोस्टपोन करी दो। फिर मैं प्रिया सेठी जी ने आख्या कि मैं अगे कार्यक्रम होना नहीं है क्योंकि परसों शिवरात्रि है और शिवरात्रि तो बाद अगे लगातार जो कार्यक्रम जो बिजी शेड्यूल जो होना, इस कार्यक्रम नहीं है। कल के साढ़े को एक डेट है, हालांकि साढ़े मंडल अध्यक्ष जी और साढ़े पूर्व के मंडल अध्यक्ष या मंडल सियोट या मंडल अपने कांगड़ी इन्हें भी थोड़ा जहा इस प्रकार का एतराज भी किया कि कार्यक्रम की अगर अस 2 दिन बाद खिंचीए तो ज़्यादा चंगा रहो, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ें जड़ियाँ नियत रन के फरवरी 27 तो पहले कार्यक्रम करना हाँ, इस कारण तो सारे शॉर्ट नोटिस पर इतने आए, थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद और एक बार मैं पुनः थोड़ा बड़ा शुक्रिया अदा कर दे। ये गल आखन के जो मीडिया बंधु वो मीडिया बंधु साढ़े रजिंदर जी आए थे अपने कुलदीप जी और जोगिंदर जी साढ़े जिंदा सच वाले कुदर के मदन जी वर्मा जी, तो मैं इनके अगे निवेदन करूँगे तो मैं निवेदन करूँगे थोड़े अगे आई जाकर, कुर्सियाँ बेशक थोड़ी पीछे खसकाई लें तो ताकि मुड़िए बैक कैमरा जिले सारे का फोटो भी आई जाएगा, थोड़ी कुर्सियाँ पीछे खसकाई लो और कुर्सी जो है वो वाइट ले लें। अच्छा जोगिंदर जी इधर पीछे Just a minute.
पत्रकार सारे देश रहा ढिला बंदा पत्रकार हो नहीं सकता क्यों आगे आ जाओ जी डॉक्टर साहब साढ़े वर्मा साहब बारह टर्म डॉक्टर साहब अच्छा बाहर जाओ कुर्सी खाली करो और प्लेटून लगन जाओ आ जाओ जी नहीं ठीक है सर बड़ा प्रधानी साहब, आज आप तो सुंदरबनी में आए और आपने बजट पे चर्चा की और केंद्र सरकार द्वारा जो एक बजट पेश किया गया जिसको एक लोक लुभावना बजट हम कह सकते हैं और काफी अच्छा बजट मध्यम वर्ग को एक काफी तोहफा जो था केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया। पीठ तो आपने काफी थपथपाई हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर के बजट की बात करें, हाल ही में बजट सत्र जो था जम्मू कश्मीर का भी आने वाला है, क्या इसमें डेली विजिट का कोई प्रावधान होगा? डेली विजिट लंबे समय से इंतजार में थे और हर एक सरकार ने उनको लॉलीपॉप दिया, चाहे भाजपा सरकार हो, पीडीपी की सरकार हो, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो, सभी सरकारों ने कहा कि आप हमें सत्ता की दहलीज तक पहुंचाए, आपका कुछ किया जाएगा, लेकिन आज भी वे इंतजार में है। क्या उनके लिए कोई प्रावधान आने वाले जम्मू कश्मीर के बजट सेशन में होगा? देखिए, आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो बजट में चर्चा का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम तमाम ज़िलों में किया जा रहा है और इसके पीछे जो सोच है वो केंद्र सरकार की और स्टेट की जो हमारे संगठन है उनकी सोच ये है कि जो ये ऐतिहासिक बजट इस दफ़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय वित्त मंत्री जी की एक तोहफा है हिंदुस्तान के मिडिल क्लास को, और उसके साथ जो भी प्रावधान, ये ऐसा एक बजट पहली दफ़ा आया है जिसमें किसी भी समाज के वर्ग को छोड़ा नहीं गया है और हर जो समाज का वर्ग है, चाहे महिलाएं हैं, युवा हैं, खिलाड़ी हैं, बुजुर्ग हैं, बिजनेसमैन हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, सबको ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया है। और जो ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिस तरह से 12 लाख तक की टैक्स एग्जेम्पशन का फैसला लिया गया है, जो 6 लाख से नीचे TDS के में छूट का फैसला लिया गया है, उसके बाद कृषि में जो फैसले लिए गए, कृषि क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 से 5 लाख लाई गई है, अटल टिंकरिंग लैब जो देश भर में बनाई जा रही हैं बच्चों को तैयार करने के लिए, भविष्य के लिए, तो उस पर चर्चा करना और हमारे जो कैडर है वो उसको मंडल लेवल तक और नीचे तक लेके जाए और उस पर चर्चा हो, उसी का एक कड़ी आज का ये कार्यक्रम और ये प्रेस वार्ता जो हम आपके साथ कर रही है। और जहाँ तक आपने सवाल किया जम्मू कश्मीर स्टेट की बजट का, तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। और ये उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे, चाहे वो 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा हो, चाहे वो पेंशन बढ़ाने का वादा हो, चाहे वो और तमाम तरह के वादे जो है, वो मैनिफेस्टो आज भी लोगों के जहन में है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब बजट ये सरकार पेश करेगी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार, तो क्या उन वादों पे खरी उतरती है कि नहीं उतरती है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऑपोजिशन, मजबूत ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते सड़कों पे आएगी अगर वो वादे जो हैं उन वादा खिलाफी की गई और इस बजट में प्रावधान नहीं रखे गए। कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि आप किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर से बात करें या उमर साहब के बयान सुने तो बार बार ये आता है कि ये तो यूटी है, अब यूटी में हमारे पास ताकतें नहीं है। तो आपको याद होगा कि पहले तो उमर साहब ने मना कर दिया था, मैं यूटी में चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। अब जब चुनाव लड़ा, कैंपेन करी, चीफ मिनिस्टर की ओथ ली, तो उनको पता था ये यूटी है, उनको पता था कि यहाँ मेरे पास कितने इख्तियारात हैं और कितने नहीं हैं। तो ये उस समय सोचना चाहिए था, चुनाव लड़ने से पहले, सरकार बनाने से पहले। आज जब जनता सवाल करती है उन मुद्दों के लिए भी, सड़क, बिजली, पानी के मुद्दों के लिए भी, जो तो केंद्र सरकार के पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास आज होम है और उसके अलावा तो बाकी सारे डिपार्टमेंट्स तो बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। तो उसके लिए एक ही जवाब आता है कि अभी स्टेटहुड रिस्टोर कब होगी। अरे 70 साल से स्टेट तो आपके पास थी, स्टेटहुड ही तो था, तो तब हो क्या रहा था यहाँ? तब मिलिटेंसी बढ़ रही थी, एक मिलिटेंसी का इकोसिस्टम था, तब तो ये जम्मू कश्मीर के लोग इस चैनो अमन में नहीं रह रहे थे।
तो अगर आज आप स्टेटहुड की मांग करते हैं, स्टेटहुड तो प्रधानमंत्री जी की एक वादा है इस सदन के पटल पे, होम मिनिस्टर साहब का, वो आएगा। पर अभी आपको सरकार ने चुना, लोगों ने चुना है, सरकार बनाई है काम करने के लिए। आप लोगों की सड़कें, बिजली, पानी, डेवलपमेंट का काम कीजिए, वो अपेक्षित है यहाँ से। तो ये एक बहाना बनाना बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा, और कि भाई हमारे पास ताकत नहीं है, मुझे लगता है लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग समझते हैं और लोग उसका जवाब उनको देंगे। प्रधानी साहब, आप उस सदन के सदस्य हैं जिस सदन के मल्होत्रा साहब आप चुने के विधायक हैं। नहीं। अच्छा, हमें जो मैसेज मिला था उसमें पठानी साहब का मैसेज मिला था, तो गलती हमसे होगी। तो पठानी साहब, आप ये मल्होत्रा साहब आप ये बताइए कि आप राजौरी जिला के प्रवेश द्वार इस समय सुंदरबड़ी के अंदर बैठे हैं, और सुंदरबड़ी जो राजौरी के तहत आता है, राजौरी का एक ऐसा गांव बढ़ाल जिसका गांव था और बदहाली की कगार पे था, 17 मौतें वहां पे हुई। उसके बाद अक्सर आपका यहाँ पर भव्य स्वागत भाजपा के नेताओं द्वारा किया गया, हमने देखा। उस बढ़ाल की वजह से यहाँ के राजौरी के जितने भी जो यहाँ के सीड सेंटर है, जितने फर्टिलाइजर की दुकानें हैं, सभी की सभी दुकानें जिला कमिश्नर के आदेश के बाद बंद कर दी गई हैं। आपने कहा कि केंद्र सरकार के उस बजट के अंदर जो लिमिट थी केसीसी क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया। उस लिमिट को क्या करेंगे, जबकि किसान यहाँ पे भुखमरी के कगार पे हैं, आसमान से बादल तो बरस रहे हैं लेकिन किसान खाद के लिए ये सवाल आपका बनता है सुरेंद्र चौधरी जी से, जो यहाँ मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, सरकार उनकी है, ये फैसले उन्होंने लिए, केंद्र सरकार ने ये फैसले नहीं लिए। ये मुझे लगता है ये उपयुक्त सवाल जो है सुरेंद्र चौधरी जी से पूछना चाहिए कि ये क्यों बंद की गई है, क्यों किसानों के को पे जुल्म किया जा रहा है, और क्यों खाद उनको यूरिया, डाया और बाकी खाद और बीज से महरूम किया जा रहा है। ये सवाल, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहा कि हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर, कांग्रेस के वर्कर आपसे एक ही बात कहेंगे कि हमारे पास ताकत नहीं है, तो वो इस झूठ के बल पर ज्यादा देर सत्ता में नहीं रह पाएंगे और उनको काम करके लोगों को दिखाना पड़ेगा। सर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, तो जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जो अपने मैनिफेस्टो उसमें रखा गया था, जो सिलेंडर है उनको वही रेट दिए जाएंगे जो आम आदमी पार्टी की राज में थे। तो सर, क्या जम्मू कश्मीर में ऐसे अभी तो सरकार दिल्ली की बनी है। अभी हमारी जो मुख्यमंत्री वहाँ चुनी गई हैं, उन्होंने अपनी कैबिनेट की कल पहली बैठक ली है, और मुझे लगता है आने वाले समय में जो भी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में चीजें थी उनको लागू किया जाए। सर, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, क्योंकि ऐसे उसी स्तर पर जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए सर। क्या ऐसा प्रावधान है सर? होगी जब जम्मू कश्मीर के लोग भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार यहाँ बनाएंगे। हमने तो चुनावों में भी कहा था कि एक तरफा वोट दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो यहाँ आपको डेवलपमेंट देखने को मिलती और वो सारे वादे जो है वो यहाँ इम्प्लीमेंट किए जाते। पर आपने एक दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार चुनी गई है जो सिवाय अपने आप को बेचारा साबित करने के और कुछ कर ही नहीं रही है। सरकार नाम की है पर महसूस नहीं हो रही लोगों को कि यहाँ सरकार है। मल्होत्रा साहब, आप यहाँ पे आए और बजट पे चर्चा हुई, क्या इस चर्चा का एक और हिस्सा भी था कि आने वाले दिनों में पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव होंगे, उसके साथ साथ स्थानीय निकाय चुनाव होंगे? क्या रणनीति है कि आपकी, क्या आप विपक्ष में इस समय, और विपक्ष किस तरह से मजबूत अपनी दावेदारी यहाँ पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावों के लिए तैयार रहती है, चाहे वो किसी भी लेवल के चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, हम बिल्कुल तैयार हैं। इसीलिए हम अपने साथियों को यहाँ आज ये बजट पे चर्चा करके उनको ये बताना के लिए आए हैं कि आप अवगत कराइए आम जनमानस को कि इस बजट ने कितनी बड़ी राहत है जो आम आदमी को दी है। सर, सुंदरबनी में आज आपने बजट पर चर्चा की, मगर आज सुंदरबनी के अंदर जितने भी जो यहाँ पर आए हुए बैठे हुए इतने भी लोग हैं, इनको किस तरह की बातें बताएगी जो बजट जो है आपने पेश किया, कौन कौन से बजट है, क्या क्या प्रावधान रहेंगे, क्या तमाम जो बजट पे चर्चा डिटेल में जो प्रावधान है, चाहे मैंने आपसे पहले शुरू में कहा, चाहे वो टैक्स रिलीफ की बात हो, चाहे वो अटल टिंकरिंग लैब्स की बात हो, चाहे वो जल शक्ति में पैसा बढ़ाने की बात हो, चाहे वो कृषि में क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की बात हो, चाहे वो मखाना मिशन की बात हो, चाहे वो जो तूर की और मसूर की दाल है उन पे फोकस की बात हो, चाहे वो IIT और बढ़ाने की बात हो, मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाने की बात हो, तो बहुत लंबा इस बजट की चर्चा हुई और सारी बातों पे हमने चर्चा की। सर, लास्ट में हम आपसे समझना चाहेंगे, जैसे मोदी सरकार की सर्विसेज के बारे में, क्या वो जम्मू कश्मीर में कुछ दिखेगा इस बार? भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो सेंटर की जो नौकरी रहती है, क्या वो स्टेट के अंदर उसमें कोई इजाफा होने जा रहा है? देखिए, सेंटर की क्या कहा, जो सर्विसेज रहती हैं, सेंटर की जो नौकरी रहती है, जो सर्विसेज रहती हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी उसका कोई इफेक्ट दिखेगा इस ईयर में? देखिए, वो अभी बजट में उसकी चर्चा एक खुले तौर पे की गई है, पॉइंटेड नहीं की है, पर मुझे लगता है कि
जो उसमें बेरोजगारी को हटाने का और कम करने का प्रधानमंत्री का एक सपना है और यहाँ के युवाओं को ताकत देने का, तो उसमें जरूर आने वाले समय में काम होगा। सर कल की बात करें, सुंदरबनी में एक चोरी की वारदात को देखने को मिली, क्योंकि जो दूसरे शहरों से जो बेरोजगार लोग हैं वो सुंदरबनी की या दूसरे शहरों में प्रस्थान कर रहे हैं चोरी की वारदात को अंदाज होने की। बेरोजगारी सर चरम सीमा पे है। इस बजट में जो है रोजगार को, क्षेत्र को किस तरह का बढ़ाया जाएगा ताकि जो ऐसे लोग हैं वो ऐसी गतिविधियों को अंजाम ना दे सके? देखिए, इस बजट में बहुत बड़ा प्रावधान जो है वो एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए रखा गया है। वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान इस वर्ष के लिए रखा गया है और जो लोग भी, और उसके साथ साथ 10 लाख का एक क्रेडिट कार्ड जो है वो भी स्टार्टअप्स के लिए रखा गया है कि हम ये समझते हैं कि हर नौजवान को सरकारी नौकरी मिलना मुमकिन नहीं होता और उनको, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जब उनके पास ट्रेनिंग होगी, उनके पास फोकस होगा, वो अपने काम धंधा शुरू कर सकेंगे। उसका यहाँ बहुत स्कोप है। जो टूरिज्म से रिलेटेड यहाँ पे, जैसे अब आप देख रहे हैं कि यहाँ हालात ठीक होने के बाद कश्मीर में, लद्दाख में, जम्मू में टूरिज्म बढ़ रहा है, तो एक टूरिज्म के डिपार्टमेंट में भी एक प्रावधान जो है उसके लिए सॉफ्ट लोन जो है घर वालों को दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें 10 लाख तक का उनको लोन मिलेगा, जिससे वो एडिशनल कमरे और बाथरूम अपने घर में बनाए और टूरिस्ट को होम स्टे की फैसिलिटी जो दी जाए, इससे भी मुझे लगता है बेरोजगारी में बहुत फर्क पड़ेगा। सर 10 लाख की बात की आपने, तो 10 लाख का लोन लेने के लिए जो भी लोग जाते हैं तो बैंक वाले साफ मना कर देते हैं कि बैंक आप पहले गारंटर लाइए। सर अभी तक ऐसे जो है बहुत से लोगों की शिकायतें हमारे पास पहुंची हैं, तो क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जिन लोगों को ऐसी, जो लोग डिजर्व करते हैं या उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ पे हैं, यहाँ हमारे चुने हुए डीडीसी मेंबर हैं राजेंद्र शर्मा जी, तो इनके पास वो आए और वो ये जरूर उनको लेके डीसी साहब के पास या बाकी लोगों के पास जाएंगे। मुझे लगता नहीं कि कोई भी बैंक जो है आज की डेट में किसी डिजर्विंग आदमी को मना कर सकता है। हाँ, कुछ लोन जो है जिनमें गारंटीज की जरूरत नहीं है, उसमें गारंटी मांगने का तो सवाल ही नहीं है। नहीं सर, इशू ये है कि 10 लाख का प्रावधान जो आपका है सरकार का है विदाउट गारंटी, लेकिन बट कुछ किसी को भी यहाँ का बैंक वो अभी आया है, उसमें क्रेडिट कार्ड एक बनेगा, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है वैसे ही उनके लिए भी क्रेडिट कार्ड बनेगा और उसको अवेल करें। सर इलेक्शनों से पहले हर एक पार्टी जो है ये अपने मैनिफेस्टो में रखती है। जहाँ पर सुंदरबनी की बात करें तो युवा, बहुत से जो युवा है बेरोजगार पढ़े लिखे युवा जो अभी तक नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, बहुत सी रोजगार खोलने की बात करें, मगर सुंदरबनी की बात करें तो आज भी हालात वैसे की वैसे, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी। आप सारे सवाल मुझे करोगे या जो आपने डिप्टी सीएम साहब बनाए उनको पूछोगे? वो तो घूम रहे हैं, जब सर डिप्टी सीएम आएंगे मुझसे भी पूछेंगे। 10-10 गाड़ियों में घूम रहे हैं, सुबह से शाम तक पता ही नहीं चलता उनका कहाँ जा रहे हैं। पर उनको सर अपोजिशन बैठे हैं, आप तो पूछ रहे हैं, पर आज ये दायित्व है चुनी हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का, ये आपके सारे सवालों के जवाब दें, क्योंकि मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा था कि हम नौकरियां बढ़ाएंगे। आज वो कह रहे हैं मैं नौकरी हर एक को, उमर साहब ने कह दिया मैं तो नौकरी दे नहीं सकता हूँ, सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकता हूँ। तो मैनिफेस्टो में तो उन्होंने कहा था कि मैं युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की बढ़ावा करूंगा। आज वो कहते हैं मैं बिजली कहाँ से दूं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो फ्री बिजली जो वादे किए थे, ये सवाल आपके बनते हैं उन लोगों से जो आज सरकार चला। सर जब सर आज आप आएंगे तो उससे भी जरूर पूछेंगे। सर आज आप सुंदरबनी में पहुंचे हैं और बजट पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताइए कि जो गरीब लोग हैं उनको किस तरह के जो बेनिफिट हैं इस बजट से मिलने वाले हैं? देखिए, हमने आपको पहले ही बताया, इस पर चर्चा करी, 2-3 दफा रिपीट कर चुका हूँ मैं, कि जो भी बजट ये आया है इस पे जो फोकस ही इस बारी जो सरकार का है वो गरीब लोगों पे। गरीब लोगों का से हमारा तात्पर्य ये है कि जो आदमी खुद कमा के खा सकता है, जिसके पास कोई हुनर है, उसके लिए, जैसे विश्वकर्मा हमारी योजना है, विश्वकर्मा योजना के बारे में अगर आपको पता होगा तो हर हाथ से काम करने वाले आदमी को सरकार फाइनेंशियल बेनिफिट उनके अकाउंट में दे रही है ताकि वो उस पैसे से अपना काम धंधा शुरू कर सके। तो वो सबसे निचले स्तर के लोग हैं। उसके बाद जो नौजवान पढ़े लिखे हैं उनके लिए एमएसएमई और स्टार्टअप के लिए सरकार ने प्रावधान रखे हैं। किसान के लिए क्रेडिट कार्ड का में मात्रा को बढ़ाया है, नौकरी पेशा के लिए टैक्स रिलीफ दिया है। तो ये एक पूरा एक बड़ा, जैसे कैंसर लैब, जहाँ हर अस्पताल में एक कैंसर लैब बनाई जाएगी,
जहाँ पे कैंसर के जो पीड़ित पेशेंट है उनके लिए का अलग से स्पेशल इलाज हो। तो पूरे समाज के लिए, जैसे आयुष्मान योजना आप जानते हैं, इससे तो सबसे ज़्यादा भला गरीबों का हो रहा है, क्योंकि पूरे देश में सिर्फ जो बीपीएल परिवार है उनके पास ये योजना है। जम्मू कश्मीर केवल ऐसा एक राज्य है, यूटी है, जहाँ पूरे समाज को आयुष्मान की फैसिलिटी दी गई है। तो ये सरकार जो है ये सबका साथ सबका विकास को में विश्वास रखने वाली सरकार है और गरीबों की बात। सर, बजट की बात करें तो इस बार बजट में 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया गया है। आप हमें ये बात बताइए कि जो गरीब बंदा है वो 12 लाख कहाँ से लाएगा? ये कहीं ना कहीं जो करोड़पति लोग हैं उन्हीं को तो बेनिफिट दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए सवाल आपका सर, देखिए अगर किसी गरीब बंदे के पास 12 लाख होगा तो वो तो गरीब होगा ही नहीं। ये अब ये बताइए कि जो लो कास्ट के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं? सर, आपको मैंने बताया है कि जो गरीब लोग हैं, जो पसमानदा लोग हैं, उनके लिए सरकार ने अलग अलग स्कीम चलाई। जैसे मैंने एक स्कीम विश्वकर्मा आपको बताई, तो उसका इस टैक्स से क्या लेना देना? टैक्स का तो एग्जाम्पशन उसको है कि जिसकी 12 लाख तक कमाई है उसको टैक्स नहीं देना है। तो ये एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इस देश का, उसमें उसको इसका फायदा होने वाला है। थैंक यू जी, धन्यवाद सर।